इन दिनों जिस तरीके से कई मामले ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे बात करें हम सिया केतन की या फिर उससे पहले सोनम और राजा रघुवंशी की, तो कहीं ना कहीं जिन घरों में शादी होने वाली है वो लोग भी अब शादी होने वाले लड़के या लड़की की जांच पड़ताल के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं, क्योंकि वो शादी से पहले चाहते हैं कि प्री मैरिटल वेरिफिकेशन हो जाए ताकि बाद में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। हमारे साथ एक ऐसा ही केस है, राहुल है और राहुल की सिस्टर की शादी अगले साल होने वाली है। तो राहुल, अगले साल आपकी सिस्टर की शादी होने वाली है, तो मन में कैसे आया कि ये प्री मैरिटल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए? जैसे आजकल केसेस हम न्यूज़ में देख रहे हैं, सोनम रघुवंशी का आया, मुस्कान अग्रवाल का आया और रिया केतन सेतन जो भी है उसका आया, तो लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कल को हमारे घर में कोई न्यू मेंबर आए या हमारे घर से कोई दूसरे घर में कोई बहन जाए, सिस्टर जाए, मासी जाए, मौसी जाए, कोई भी फीमेल हमारे घर से दूसरे घर में जाती है, उसका हिस्सा बनती है, कहीं उसके साथ ऐसे ना हो, इंसिडेंट ना हो। जिस हिसाब से कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो इस चक्कर में तो आपको लगा कि ये तो आप अपने रिश्तेदारों से भी पता कर सकते थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसे में प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहिए? तो रिश्तेदार तो मुस्कान के भी थे, सोनम रघुवंशी के भी थे, तो उनके साथ भी तो ऐसे इंसिडेंट हुए, तो रिश्तेदार कहाँ रह गए फिर? रिश्तेदारी तो वहीं खत्म हो गई ना फिर। एक पर्सन मर गया, जैसे अभी सिया के होने वाला हस्बैंड मर गया, तो वो तो 35 साल से एक दूसरे को जानते थे, तो उनकी रिश्तेदारी तो उससे बढ़िया और क्या होगी? वो तो खत्म हो गया ना फिर रिश्ता, तो फिर 35 साल बाद आज। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सिस्टर क्या करती हैं, कहाँ उनकी शादी होने वाली है और आप भाई हैं उनके, तो क्या आपकी सिस्टर ने ऐसा कहा कि वेरीफाई कराया जाए या फिर आपके परिवार में बात हुई, आपको लगा कि इन सारी चीजों को देखकर कहीं मन में डर था? डर ये भी था, और एक चीज़, मेरी सिस्टर जॉब करती है, उसकी लव मैरिज है, पर आजकल हम इंसिडेंट देखते हैं, लव मैरिज में भी डिवोर्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, लोग लिव इन रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से रहते हैं, फैमिली की मर्जी से भी नहीं रहते, तो भी वो मर्डर कर रहे हैं एक दूसरे का। अरेंज मैरिज में तो हो ही रहे हैं, तो इससे बढ़िया पहले ही तुम डिटेल्स चेक कर लो कि एक्स पर्सन जो तुम्हारे घर में आने वाला है या तुम्हारे घर का मेंबर उस घर के अंदर जाए, उसका क्या क्या, वो फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, उनका माइंड सेट कैसा है, वो सब चीज़ें पहले ही पता लग जाए तो बढ़िया है। तो शादी के बाद तो फिर एक डिवोर्स का ही ऑप्शन बचता है। शादी के बाद जो पर्सन नशेड़ी है वो बताएगा तो नहीं कि मैं नशे कर, तो मेरा रिश्ता कर दो, तो शादी के बाद पता लगेगा ना। अब पता लगेगा वो कितना करोड़ों रुपया डुबो चुका है शराब के अंदर, या ड्रग्स लेता है, या गांजा लेता है, या वो जुए का एडिक्ट है, XYZ, कुछ भी चीज़ निकल के आ सकती है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि शादी के बाद जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे पहले ही अगर हम सब कुछ चेक कर लें तो वो प्रॉब्लम बाद में नहीं देखनी पड़ेगी और उसी चीज को वहां पे भी स्टॉप किया जा सकता है? शादी के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबको आती है, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को कोई और चीज़ पसंद है। पसंद ना पसंद है एक अलग बात है, अब कोई मेजर ही प्रॉब्लम उसको है वो तो लोग नहीं बताएंगे ना अपने सामने से आके। कोई एक्स पर्सन आके नहीं बोले कि मुझे HIV एड्स से अपनी बहन की शादी मेरे से कर दो। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये प्राइवेट जो डिटेक्टिव या एजेंसीज हैं जिनको हम हायर कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि फ्यूचर में जिस चीज को लेकर हम ये पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा रहे हैं वो सही निकलती हैं और हमारे फ्यूचर के लिए वो सक्सेसफुल साबित होती हैं? इंडियन कोर्ट्स में इतने केसेस चल रहे हैं, लोगों ने पंडितों से कुंडली मिलवा के शादी की थी, सबके वो आज कोर्ट में खड़े तलाक लेने के लिए। प्राइवेट डिटेक्टिव्स अगर कोई इंस्पेक्शन करते हैं तो वो डिटेल्स तुम्हें बता देंगे, बाद में रेस्ट आपकी चॉइस है, आपने उनसे रिश्ता निभाना है कि नहीं निभाना। अगर आपको पता है कि वो पर्सन के 25 अफेयर थे और आपकी बहन की शादी उससे होने जा रही है और शादी के बाद भी ऐसे ही रहेगा, तो क्या आप करोगे उससे रिश्ता? तो मतलब राहुल, आपको लगता है कि जहां पहले शादी ब्याह जो है वो कुंडली मिलाकर, परिवार मिलाकर होते थे, लेकिन अब भरोसा जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर ही है? कुंडली अभी भी मैंडेटरी है, पर साथ में अब ये एक्सटर्नल चीज आ चुकी है, जहां लोग शादी पे, अब जैसे केतन की हम बात करें, केतन की सिया की, उनका शादी का बजट 17 करोड़ था, 600 करोड़ की उसकी नेटवर्थ थी उसकी पर्सन की, जिसका बेटा वो मर गया, तो क्या उसके पास 2 लाख 5 लाख अगर वो प्री वेडिंग शूट पे अपना लगा सकता था, अगर वो पहले इन्वेस्टिगेशन करे तो आज वो जिंदा तो होता। अच्छा, तो ये जो आप आए हैं डिटेक्टिव के पास, आप क्या सबसे ऐसी चीज है, अहम चीज है, वो जानना चाहते हैं कि बैकग्राउंड कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, या फिर सोशल मीडिया भी इसका एक मेन हिस्सा है, वो भी आप चेक करना चाहते हैं?
सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड बना हुआ है आजकल कि तेरे कितने डिवोर्स है और मेरे कितने डिवोर्स है। अभी जैसे मेरे पास 2-3 रील्स बेसिक अभी पीछे आई थी, उसमें तो एक लड़की है 17 साल की 18 साल की, वो पहले से अपनी शादी की प्लानिंग करके बैठी कि मैं शादी के महीने बाद ही पति को हथौड़ा सर पे दे के मार दूंगी, फिर उसको मिक्सी में कूट दूंगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी ले जाऊंगी। तो एक तो ये चीज़ भी है सोशल मीडिया, दूसरा हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। ना तो एजुकेशन सिस्टम हमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताता है, ना हमें क्राइम रेट क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है, ना कोई शादियों में चल के क्या क्या आगे डिसएडवांटेजेस है, कैसे हमें रोड पे बिहेव करना है, कैसे चलना है, वो भी नहीं बताता। तो ऐसे बड़े तो हम बंद कर दें हमारे स्कूलों को, क्योंकि हम तो बेरोजगार और अनपढ़ ही बना रहे हैं स्कूलों को, और क्रिमिनल बना रहे हैं सबको। बस एक आखिरी सवाल है कि इतने सारे केसेस जैसे आपने भी बताया सामने आ रहे हैं, उससे मन में क्या डर है, और उस डर को हटाने के लिए अब जो लोग हैं प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के पास जा रहे हैं, वो रेशियो अब कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आज से 15 साल 20 साल पहले लोगों को बहुत रेयर पता था कि ऐसे कोई इंडस्ट्री या कुछ तरह के लोग इस दुनिया में हैं कि जो तुम्हें सामने वाले की डिटेल्स निकाल के दे दे। पर जब से यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड आया है तो लोगों को पता लगने लगी है कहानियाँ। अब लोगों को जब कहानियां पता लगने लगी तो उनके मन में डर बैठने भी लगा है, क्योंकि इसी एक तरह से तो उनके माइंड में आ रही है कहानियां जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे डिटेक्टिव्स बता रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया में केसेस आ रहे हैं, तो उनका और ट्रस्ट बढ़ गया डिटेक्टिव पे। कि जैसे अभी मेरे पास एक मैंने यूट्यूब पे केस देखा था, डिटेक्टिव का ही था। एक लड़की 32 साल की थी, उसने बोला मैं अनमैरिड हूँ, वो कहीं गाजियाबाद जाके सेटल हो गए थे। तो जो उसका होने वाला हस्बैंड था उसके मन में ये डाउट था कि पता करो इसने शादी क्यों नहीं, ये लड़की इतनी सुंदर है और काफ़ी गॉर्जियस थी वो लड़की, इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो उसने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। डिटेक्टिव ने डिटेल्स निकाल के दी, इसकी शादी 7 साल पहले लव मैरिज हो चुकी, इसकी 6 साल की बेटी है जो अनाथ आश्रम में रहती है। और वो दिल्ली से गाजियाबाद या शिफ्ट होगा दूसरी स्टेट में ताकि लोगों को पता ना लगे, और वहां जाके बोल दिया मैं सिंगल हूँ। तो मतलब एक वो डर है, उस डर को मिटाने के लिए इस तरीके के कदम या इस तरीके के ट्रेंड अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डर भी है और लोगों ने झूठ बोलना बहुत लाइटली ले लिया है। मेन चीज, अब मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, मैं भूल गया, भाई तेरी शादी हुई है, तू शादी बताना भूल गया ये अपनी। सोचने वाली बात है, जिसमें 600 लोग 700 लोग आए थे खाना खा के गए, तेरे को वही याद नहीं है और तू सामने वाले को बता रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई। तो आपने देखा कि राहुल बता रहे हैं कि उनकी बहन की शादी अगले साल में होनी है, लेकिन उस शादी को लेके कहीं ना कहीं मन में डर है, और इसी डर को मिटाने के लिए अब वो पहुंचे हैं प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के पास, ताकि भविष्य में होने वाले खतरे से अभी ही बचा जा सके। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज 18 इंडिया के लिए रचना। केतन और सिया जैसे मामलों पर लीगल पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम लोगों को ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आजकल बहुत सारी फैमिलीज शादी करने से पहले जरूर एक बैकग्राउंड चेक डिटेक्टिव्स के थ्रू, लीगल डिटेक्टिव्स के थ्रू, जो जिनकी रेलेवेंस है उसमें लीगल उसमें वो करवाते हैं। और इसको करना लीगल भी है जब तक कि डिटेक्टिव्स इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये भी एस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लीगल है, इसमें कोई गलत एस्पेक्ट नहीं है। और बहुत सारी फैमिलीज हमारे पास जब आती हैं तो वो ये जरूर एडवाइस अपने बच्चों के लिए सीख करती हैं। स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरे रहते हैं कि कल को ऐसे मसले ना निकल कर आए जैसे राजा का हुआ, जैसे केतन का हुआ, ऐसे मसले ना निकल कर आए। तो पेरेंट्स आजकल प्रोएक्टिवली इन चीजों को करते हुए बहुत ही ज्यादा एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। लीगल इस पे ओपिनियंस भी लेते हैं हमसे, और हमसे भी आकर पूछते हैं कि हमारी नॉलेज में कोई ऐसे डिटेक्टिव्स हों जो अच्छे से काम करते हैं। और आजकल डिटेक्टिव्स भी बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का यूज करते हुए सारी बैकग्राउंड चेक इन्फॉर्मेशन, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उनके एस्पेक्ट्स को इतनी अच्छी तरह बारीकी से पेरेंट्स को बताते हैं कि फिर पेरेंट्स डिसाइड कर सकें कि क्या लड़का लड़की के लिए सही है या लड़की लड़के के लिए सही है। इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों की जांच करते हुए ये तक भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन सब चीजों से हमारा जो डिवोर्स रेट है, जो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, ये बहुत कम हो। और मेरे ओपिनियन में हर पेरेंट्स को ये जरूर करना चाहिए, जहां भी थोड़ा सा डाउट आता है घर
और बैकग्राउंड्स को लेके, तो ये लीगल चेक और डिटेक्टिव से चेक, बैकग्राउंड चेक जरूर करवाना चाहिए पेरेंट्स को। ये बहुत ही जरूरी है और ये लीगल भी है हर तरीके से। सिर्फ कॉशन की बात है कि आप सही डिटेक्टिव के पास जा रहे हैं और वो सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स जो डिटेक्टिव हैं, जो कि बहुत अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।